हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन किया था और इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9th का जो एक्सरसाइज 1.2 है उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। जो ये स्टेटमेंट्स दिए गए हैं वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं, और अगर ट्रू हैं तो क्यों ट्रू हैं और फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है, ये आपको बताना है। मतलब जस्टिफाई और आंसर का मतलब ये हुआ कि आपको क्लैरिफाई करना है कि ये आपने क्यों फॉल्स बताया या क्यों ट्रू बताया है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। क्या हर एक इरेशनल नंबर जो है वह रियल नंबर होता है? तो आपने पिछले बहुत सारे वीडियोज़ में देखा है कि रियल नंबर जो होता है वो रेशनल और इरेशनल नंबर्स दोनों का कॉम्बिनेशन होता है या दोनों का कलेक्शन होता है। दोनों को एक साथ करके हम लोग देखेंगे, दोनों का कॉम्प्राइज जो होता है वही रियल नंबर होता है। मतलब रियल नंबर जो होगा रेशनल और इरेशनल नंबर से मिलकर बना होता है। तो इसमें आप लोग को दिख रहा होगा कि इरेशनल नंबर जो है वो भी तो रियल नंबर में आता है, तो हर एक इरेशनल नंबर जो है वो रियल नंबर में आएगा ही। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि हर एक एवरी मतलब इच या एवरी मतलब प्रत्येक जो इरेशनल नंबर होगा वह रियल नंबर होगा। आप लोग ऐसे ही बोल सकते हैं रेशनल नंबर और प्लस इरेशनल नंबर, मतलब दोनों को हम लोग कॉम्बिनेशन दोनों का देखें। कॉम्बिनेशन मतलब दोनों का कलेक्शन अगर देखेंगे तो वो रियल नंबर होगा। दोनों को एक साथ कलेक्ट करेंगे तो वो रियल नंबर होगा। तो इरेशनल नंबर जो होगा वो रियल नंबर होगा ही, क्योंकि इसी में आ रहा है। ये इरेशनल नंबर जो है इसी का एक पार्ट है। तो जितने भी इस टाइप के नंबर्स होंगे वो रियल नंबर्स होंगे, तो इसलिए हमने इसको ट्रू किया है। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि एवरी पॉइंट मतलब फर्स्ट का सेकेंड, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज़ अ नेचुरल नंबर। क्या नंबर लाइन पर, ये नंबर लाइन एक है, इस पर हर एक पॉइंट वो रूट एम के फॉर्म का होगा, जहाँ एम जो है मतलब एम एक नेचुरल नंबर है। तो हमने एक दो एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिए हैं। रूट 9 इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ m है और m के प्लेस पर 9 है। 9 एक नेचुरल नंबर है। इस क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है कि क्या हर एक जो नेचुरल नंबर होगा वह, क्या हर एक जो नंबर होंगे इस नंबर लाइन पर, हर एक इस नंबर लाइन का हर एक पॉइंट क्या इसी तरह के नंबर्स के फॉर्म से भरा होगा? मतलब इसी तरह के नंबर इस पर एग्जिस्ट करते हैं या कोई दूसरा नंबर भी एग्जिस्ट करता है? ये बोल रहा है कि हर इसी तरह के नंबर्स इस पर एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हमको क्या शो करना है कि नहीं नहीं, इस पर और भी बहुत सारे नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं जो इस तरह के फॉर्म के नहीं हैं। तो देखिए, रूट 9 इज इक्वल टू 3 होता है। 9 एक नेचुरल नंबर है और 9 का जो रूट होगा वो 3 होगा। उसी तरह 4 एक नेचुरल नंबर है, 4 का रूट क्या होगा, वो 2 होगा। लेकिन क्या आप लोग बता सकते हैं कि कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर जिसका स्क्वायर रूट निकालने पर निगेटिव आ जाए? नो निगेटिव नंबर कैन बी स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। कोई भी ऐसा निगेटिव नंबर नहीं है जो किसी भी नेचुरल नंबर का क्या हो, स्क्वायर रूट हो। लेकिन फिर भी नेगेटिव नंबर्स इस लाइन पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, और इस स्टेटमेंट के कहने का मतलब है कि जो भी इस पर एग्जिस्ट करेगा वह रूट एम के ही फॉर्म का होगा, मतलब नेचुरल नंबर का ही स्क्वायर रूट होगा, नेचुरल नंबर का ही स्क्वायर रूट होगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, क्योंकि कोई भी नेगेटिव नंबर आप लोग बता ही नहीं सकते हो कि कोई नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट निकालें और वो नेगेटिव आ जाए। क्या किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट -1 होता है, या किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट -2 होता है? ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं रीजन में कि नो नेगेटिव नंबर कैन बी स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। कोई भी नेगेटिव नंबर ऐसा नहीं है जो किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट है, लेकिन फिर भी वो इस नंबर लाइन पर क्या है, रिप्रेजेंट हो पा रहा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो थर्ड क्वेश्चन है, फर्स्ट का थर्ड ये है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या हर एक रियल नंबर जो होगा वह इरेशनल नंबर होगा? तो देखिए, हर एक रियल नंबर जो होगा वो इरेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि रियल नंबर तो रेशनल भी होता है और इरेशनल भी हो सकता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे, सपोज करिए आपको मैं एक नंबर दे रहा हूँ 2, या कोई भी नंबर 4 या 6। तो देखिए, 2 क्या है, रियल नंबर है, बिल्कुल है। उसी तरह 4 भी एक रियल नंबर है, और उसी तरह क्या है, 6 भी एक रियल नंबर है। तो ये तीनों रियल नंबर्स हैं, लेकिन क्या तीनों
इरेशनल नंबर हैं तो तीनों में से कोई भी इरेशनल नंबर नहीं है, ये तीनों के तीनों रेशनल नंबर्स हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि हर एक एवरी मतलब प्रत्येक रियल नंबर जो होगा वह इरेशनल नंबर ही होगा क्या? ऐसा तो नहीं है। हमने यहाँ पढ़ा है इसमें कि जो रियल नंबर होता है वह रेशनल और इरेशनल दोनों को मिलाकर बनता है। और जो थर्ड वाला क्वेश्चन है उसमें क्या बोल रहा है कि हर एक रियल नंबर जो होगा वह एक इरेशनल नंबर ही होगा, जबकि हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में देखा है कि जो रियल नंबर होता है वह रेशनल और इरेशनल दोनों होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 4 एक रियल नंबर तो है लेकिन इरेशनल नंबर नहीं। तो आप लोग क्या लिखोगे कि 4 इज़ अ रियल नंबर बट नॉट एन इरेशनल नंबर, ये आप लोग रीजन में लिख लेना। या फिर 2 इज़ अ रियल नंबर बट नॉट एन इरेशनल नंबर, मतलब 2 एक रियल नंबर है लेकिन इरेशनल नंबर नहीं है। उसी तरह 4 एक रियल नंबर है बट इरेशनल नंबर नहीं है, इसीलिए दैट्स वाई यू कैन से दैट दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो दूसरा क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 का है कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? क्या जो पॉजिटिव इंटीजर्स जितने भी हैं, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, उन सभी के जो स्क्वायर रूट्स होंगे वह इरेशनल होंगे या इरेशनल नंबर्स आएंगे? जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका स्क्वायर रूट हम लोग अगर निकालते हैं तो क्या वो इरेशनल ही आएंगे? अगर ऐसा नहीं है तो आप कुछ एग्जाम्पल दीजिए ऐसे नंबर्स का जिनका स्क्वायर रूट जो है वह रेशनल नंबर है। तो यहाँ मैंने फॉल्स और ट्रू लिखा है, यहाँ आप लोग येस और नो लिख लीजिएगा, येस और नो। अगर ऐसा है तो येस, अगर नहीं है तो नो। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर्स मैंने बता दिया है सबसे फर्स्ट वाले वीडियो में, वहाँ आप लोग देख लेंगे पार्ट 1 में। तो स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स हम लोग लेते हैं, जैसे हम लोग पॉजिटिव इंटीजर लिए 9, ये एक पॉजिटिव इंटीजर है और इसका स्क्वायर रूट अगर निकालें हम लोग तो कितना आएगा? 3 आएगा। उसी तरह हम लोग अगर 4 लेते हैं स्क्वायर रूट, एक 4, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 2 होगा। मतलब 4 एक पॉजिटिव इंटीजर है और इसका स्क्वायर रूट जो होगा वो क्या होगा? 2 आएगा। ठीक है। उसी तरह 16 अगर है, 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 16 एक पॉजिटिव इंटीजर है और 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 4 आएगा। तो हमने एग्जाम्पल्स कुछ देखे ऐसे कि ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और इनकी स्क्वायर रूट्स क्या आ रहे हैं? स्क्वायर रूट्स क्या आ रहे हैं? इरेशनल्स नहीं आ रहे हैं। इसके स्क्वायर रूट क्या आ रहे हैं? इरेशनल्स नहीं आ रहे हैं। देखिए 3 भी रेशनल है, 2 भी रेशनल नंबर है और 4 भी क्या है? रेशनल नंबर है। तो हमने क्वेश्चंस जो है स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, क्या हर एक पॉजिटिव इंटीजर जो भी है उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इरेशनल ही आएगा? तो ऐसा नहीं है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है, नो। कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर रूट निकालने पर वो रेशनल आएंगे, जैसे 9, 4, 16 और बहुत सारे ऐसे 25, बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनका स्क्वायर रूट निकालने पर क्या आएगा? वो रेशनल नंबर आएगा। तो हमने एग्जाम्पल तो दे दिया, ये एग्जाम्पल दे दिया हमने, और हमने ये भी बोल दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 का। शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। आपको दिखाना है कि कैसे रूट 5 जो है वह नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो सकता है। तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर आपको रूट 5 को लाइन नंबर पर रिप्रेजेंट करना है तो आपको इसका प्रेडिसेसर जो होगा, जैसे रूट 4, उसका लोकेशन मालूम होना चाहिए। अगर रूट 5 रिप्रेजेंट करना है तो आपको रूट 4 मालूम होना चाहिए। अगर रूट 3 रिप्रेजेंट करना है तो आपको रूट 2 मालूम होना चाहिए कि रूट 2 कहाँ लोकेट करेगा नंबर लाइन पर। अगर एक नंबर लाइन हम लोग लेते हैं ऐसे, एक नंबर लाइन है, तो इस नंबर लाइन पर अगर कोई भी नंबर आपको रिप्रेजेंट करना है तो आपको उसके एक पहले वाला नंबर का लोकेशन इस नंबर लाइन पर मालूम होना चाहिए। तो अगर रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर एक पॉइंट लेंगे, पॉइंट O, जो कि 0 को रिप्रेजेंट करता है, 0 नंबर लाइन पर।
और उसके बाद यहाँ से अगर √5 को रिप्रेजेंट करना है तो आपको क्या मालूम होना चाहिए, √4 का लोकेशन मालूम होना चाहिए। √4 इज इक्वल टू कितना होता है, 2 होता है, तो मतलब आपको अल्टीमेटली 2 का लोकेशन इस नंबर लाइन पर मालूम होना चाहिए। तो देखिए 2 कहाँ आएगा, हम लोग एक स्केल कंसिडर करते हैं, कोई भी एक, यहाँ से यहाँ तक हमने माना कि 1 यूनिट है, और उसके बाद हमने यहाँ से यहाँ तक क्या लिया, इतना ही सेम डिस्टेंस हमने क्या किया, 2, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, √4 या 2 होगा। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो कितना आ गया, ये 2 है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो डिस्टेंस है वो हम ऊपर ऐसे खींचेंगे 1 यूनिट, ये भी कितना होगा, 1 यूनिट का होगा, मतलब जितना ये है यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक उतना हम लोग यहाँ ऊपर ले लिए। और यहाँ हम कोई पॉइंट सपोज करते हैं, यहाँ B पॉइंट सपोज करते हैं, और यहाँ से हमने इसको क्या किया, मैच करा दिया, यहाँ हम लोग ये पॉइंट सपोज कर लेते हैं। तो ये कुछ राइट एंगल ट्रायंगल टाइप का बन रहा है। तो पाइथागोरस थ्योरम हमने आपको बताया था क्लास 8 में, पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए क्या होता है, अगर कोई एक ऐसा ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें अगर ये OAB है, तो इसमें अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें ये हाइपोटेनस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है। ये परपेंडिकुलर क्यों होता है, क्योंकि यहाँ ये एंगल थीटा है, मतलब ये एंगल यहाँ बनाएंगे। अगर यही एंगल यहाँ चला जाए तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये फिर ये बेस नहीं रह जाएगा। अगर एंगल यहाँ चला जाए ये पर तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। अभी क्या है, एंगल यहाँ है तो ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है, बेस है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस क्या है, OA का स्क्वायर। अगर हम लोग यहाँ देखें, देखिए, या फिर ऐसे हो सकता है H इज इक्वल टू, मतलब हाइपोटेनस इज इक्वल टू ये रूट में P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, ये दोनों होता है, ये दोनों मैंने बताया था। अब देखिए इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में आपको कुछ सिमिलरिटी दिख रही है, मतलब सेम है ये दोनों ट्रायंगल, तो इस पर भी हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करा सकते हैं। तो हम लोग इस पर अप्लाई कराते हैं, तो देखिए क्या होगा, OA का स्क्वायर, OA यहाँ पर क्या है, हाइपोटेनस है, तो OA का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, अगर इसको थीटा मानते हैं तो AB का स्क्वायर और प्लस OB का स्क्वायर, OB का स्क्वायर। अब देखिए OA का स्क्वायर इज इक्वल टू AB क्या है, 1 का स्क्वायर और प्लस OB क्या है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर। तो OA का स्क्वायर कितना आ गया, 2 2 4, और 1 का स्क्वायर जो होगा वो 1 ही होगा, तो ये क्या हो गया, OA का स्क्वायर आ गया, ये OA का स्क्वायर जो है वो कितना आ गया, 5। तो जब OA का स्क्वायर 5 है तो यहाँ से हम लोग OA इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, अगर स्क्वायर रूट लेते हैं, दोनों का रूट लेते हैं दोनों साइड का, तो √5 आ जाएगा। OA स्क्वायर इज इक्वल टू 5, तो OA इज इक्वल टू √5। अब OA की जो वैल्यू है OA वो कितनी आ गई, √5। जब OA की वैल्यू √5 आ गई तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ कंपास लेंगे और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लेकर और इस नंबर लाइन पर ऐसे आर्क ले लेंगे, यहाँ कोई पॉइंट ले लेंगे P, और यही जो है यही √5 हो जाएगा, मतलब यहाँ से O से लेकर और P तक का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा, मतलब हमने √5 को रिप्रेजेंट कर दिया। इससे हमको कंक्लूजन क्या मिला कि कोई भी नंबर अगर आप लोग, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि कोई भी नंबर अगर आप लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आपको उसके पहले वाला एक नंबर मालूम होना चाहिए। जैसे हम लोग √5 रिप्रेजेंट करना चाहते थे तो हमको √4 मालूम होना चाहिए था, तभी तो हम लोग इसमें यूज़ कर पाए यहाँ। तो अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे।